friends, today's our topic is solution. हमारा टॉपिक है आज का solution. What is solution? First of all नो कि solution क्या होता है, ठीक है? तो solution क्या होता है बेटा? A solution is a homogeneous mixture. Solution कैसा mixture होता है? Homogeneous mixture होता है. Of two or more substances. किसका कैसा? एक homogeneous mixture होता है कैसा? दो या दो से ज्यादा कैसे हो सब्सटेंस हो. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं क्या साल्ट सॉल्यूशन ठीक है ना. क्या साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन क्या लेते हैं हम वाटर में क्या करते हैं जब नमक डालते हैं दो सब्सटेंस हो गए वाटर और साल्ट. और ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन पानी में हम क्या मिलाते हैं चीनी को और क्या बनाते हैं कि सॉल्यूशन बढ़ाते हैं. नींबू पानी बनाते हैं हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट हमारे इसमें हमें सॉल्यूशन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है बेटा सोल्यूट एक होता है सोलवेंट. सोल्यूट क्या होता है इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन इज मेड. मतलब क्या कह रहा है जब हम सॉल्यूशन को बनाते हैं ना जब हम किसी सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं उसमें जो सब्सटेंस डालते हैं जो डिसॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा सोल्यूट. मान लें कि मेरे पास क्या है शुगर सॉल्यूशन में मैं नींबू पानी बना रहा हूं तो वाटर में मैंने क्या डिसॉल्व करा शुगर तो मेरा शुगर क्या होगा बेटा सोल्यूट. ठीक है बेटा. सोलवेंट क्या हुआ इट इज द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड. किस क्या इन इट इज द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड. क्या कहा जाएगा इसमें सोल्यूट डिसॉल्व होगा. देखो ये बात तो क्या है इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन इज मेड. देखो हमें फॉर एग्जांपल लिया है टू प्रिपेयर अ शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. जब हम शुगर सॉल्यूशन का प्रिपेयर करते हैं तो शुगर हम डिसॉल्व करते हैं किसमें वाटर में. सो शुगर इज सोल्यूट बताया मैंने और वाटर क्या है सोलवेंट. आप एक बात से याद रखो कि सॉल्यूशन में जो ज्यादा नंबर होगा ना जो ज्यादा संख्या में होगा जो ज्यादा होगा वो क्या होगा बेटा हमेशा सोल्यूट होगा. ठीक है. बट सोलवेंट होगा जो चीज ज्यादा पानी क्या है सोलवेंट है और जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए वो क्या है सोल्यूट है. ठीक है. इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन इज मेड. और सोलवेंट क्या है इट इज अ सब्सटेंस इन व्हिच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड. नेक्स्ट मेरे पास आता है तुम्हारे से सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको यहाँ क्या होता है एक बार देखो यहाँ पे अ सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्वेंट इज वाटर. क्या कह रहा है वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो वाटर हो उसको हम क्या कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्या है एंड अ सॉल्यूशन इन व्हिच अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. मतलब बेटा ये कह रहा है कि पानी में ना मिला के किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर हम उसको मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं अ ट्रू सॉल्यूशन इज सच इन व्हिच द solute and solvent particle cannot be distinguished from one another. Example salt solution और sugar solution. ये कह रहा है true solution वो होता है जिसमें solute and solvent के particles को हम distinguish नहीं कर सकते. ठीक है ना. हम बता नहीं सकते कि ये particle क्या है ये particle क्या है. जैसे कि हम जब शुगर नींबू पानी में चीनी मिलाते हैं तो हम इसके पार्टिकल्स को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट से नहीं कर सकते. हम शुगर को वापस से नहीं ला सकते. ठीक है. तो हमें ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. तो मेरे पास फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन. तो बेटा मेरे पास सॉल्यूशन कैसा होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है. बताया मैंने स्टार्टिंग में अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल. जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना उनका साइज बहुत ही छोटा होता है. कैसा होता है उनका साइज बहुत ही छोटा होता है. नेक्स्ट क्या इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप. उसके पार्टिकल्स हमें बिल्कुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. ठीक है ना. इवन वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट विद माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्या है इट्स पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर. जब आप क्या करोगे जब आप शुगर या साल्ट सॉल्यूशन को किसी सॉल्यूशन को क्या करोगे फिल्टर पेपर में से डालोगे तो सारा का सारा क्या करेगा फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएगा और नीचे बीकर में या गिलास में जो भी आप नीचे रख रहे हो उसमें क्या हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा.
तो इट्स पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसके पार्टिकल सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर्ड लाइट, और ये क्या करता है बेटा, लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता। ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर्ड लाइट। नेक्स्ट अब हमारा बेटा हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, दोनों पार्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है मेरे पास, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास क्या क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। जैसे कि मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्या मेरे पास, सॉलिड इन लिक्विड। क्या मेरे पास फर्स्ट है बेटा, सॉलिड इन लिक्विड। मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, तो मेरे पास फर्स्ट क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड मेरा क्या है बेटा, सॉलिड इन लिक्विड। मेरा फर्स्ट क्या था, सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड मेरा क्या हुआ, सॉलिड इन सॉलिड। मेरा फर्स्ट क्या बेटा, सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड क्या है, सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या मेरा बेटा, लिक्विड इन लिक्विड। फर्स्ट मेरा क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड मेरा है सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट मेरा क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या मेरा, गैस इन लिक्विड। फिफ्थ मेरा क्या होगा बेटा, फिफ्थ मेरा क्या होगा, गैस इन गैस। आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट मेरा क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। तो मैं अब लिखता हूं यहाँ पे, एक क्या लिखता हूं यहाँ पे, सॉल्वेंट, तो मैं लिखता हूं सॉल्यूट। तो अब मेरे को बताओ, जब सॉलिड को हम, सॉलिड जब लिक्विड में होगा तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, बताओ आप, लिक्विड क्या होगा, लिक्विड। और ये क्या होगा, सॉलिड लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा मेरा यहाँ पे, लिक्विड। और सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड। ठीक है ना जी। सॉल्वेंट क्या था, जो ज्यादा अमाउंट में हो, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा, बताओ, सॉलिड दोनों। यहाँ पे क्या सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड लिक्विड। गैस इन लिक्विड में बताओ, गैस इन लिक्विड में सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। और गैस, इसमें क्या होगा, दोनों में गैस गैस। ठीक है बेटा। और एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसका, जब हम, हमारे पास क्या है, सॉलिड इन, मतलब क्या हमारे पास स्टार्टिंग में जब हमारा सॉलिड किस में है, लिक्विड में है। मतलब देखो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। और एग्जांपल मैंने क्या लिया, सॉलिड लिया कोई भी, मान लीजिए मैंने सॉलिड क्या लिया, मैंने शुगर लिया। मैंने क्या लिया, शुगर। मेरे पास क्या, सॉलिड शुगर, प्लस में क्या ले रहा हूँ, लिक्विड। शुगर में क्या लिया, वाटर। ठीक है ना। तो मेरा तो क्या क्या मिलेगा मेरे को, सॉफ्ट ड्रिंक। बेटा मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिए। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड इन सॉलिड में, लिक्विड इन लिक्विड में, गैस इन लिक्विड में, गैस इन गैस में, तो मेरा इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। मैंने सॉल्वेंट क्या बताया था, जो ज्यादा अमाउंट में हो। ठीक है ना, सॉल्यूशन जो ज्यादा अमाउंट में होगा क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने सॉलिड लिक्विड का क्या लिया, शुगर प्लस वाटर इक्वल टू सॉफ्ट ड्रिंक। अगर मैं लेता हूँ किसी को सॉलिड इन सॉलिड को,
जैसे कि मैं लेता हूँ इसमें यहाँ पे ऊपर को प्लस जिंक, ये मैंने क्या बना देता है ब्रास एलॉय, क्या बना देता है एलॉय, ये मैंने क्या बना देता है ब्रास बना देता है, ठीक है, क्या बना देता है ब्रास। देखो ये फर्स्ट है, तो दोबारा से ये फर्स्ट क्या बताया मैंने, यहाँ क्या बना रहा है शुगर प्लस वाटर, क्या बना रहा है बेटा, यहाँ बना रहा है सॉफ्ट ड्रिंक। और सेकंड में मैंने क्या बताया, जब मेरा सॉलिड और सॉलिड मिला रहा है तो क्या था, मैंने ऊपर लिया है कि सॉलिड जिंक भी क्या है सॉलिड है, तो वो क्या बना रहा है कि अलॉय बना रहा है, उसको मैंने क्या बोला ब्रास बोला, क्या बोला बेटा ब्रास। जब मैं किसी को लिक्विड लिक्विड में लूंगा तो क्या बनाएगा मेरा, जैसे कि मैंने क्या लिया एसिडिक एसिड, लिक्विड लिक्विड लेना ना, लिक्विड क्या है एसिडिक एसिड, प्लस में क्या लूंगा बताओ, मैंने क्या लिया वाटर, इसने क्या बनाया विनेगर, क्या बना बेटा विनेगर। जब लिक्विड को मैं किस में लूंगा गैस में लूंगा तो क्या लूंगा मैं, मान लो कि मैंने क्या लिया कार्बन डाइऑक्साइड, गैस को भी ले लो बेटा, और प्लस में क्या लूंगा लिक्विड में क्या लूंगा वाटर लूंगा, ठीक क्या लूंगा वाटर लूंगा, तो मेरा क्या बनेगा बताओ सी वाटर, क्या बनेगा मेरा सी वाटर। और जब मैं क्या करूंगा, जब मैं गैस को क्या करूंगा, जब मैं गैस को किसमें लूंगा गैस में लूंगा तो क्या मैंने क्या बनेगा, जैसे कि मैंने क्या लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, मेरा क्या बनाएगा बताओ बेटा ये। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैंने सॉल्यूशन के दोनों पार्ट बताए सॉलिड और सॉल्वेंट, फिर मैंने दोबारा से बात करी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद मैंने बताया कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं सॉल्यूशन होते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्या बताया सॉलिड इन लिक्विड, जब क्या होगा कोई सॉलिड लिक्विड है, मैंने इसमें बताया कि आपका सॉल्वेंट क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, मैंने सॉल्वेंट बताया जब किसी सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा सॉल्वेंट होगा। मैंने सॉलिड लिक्विड का लिया तो यहाँ पे क्या होगा लिक्विड क्या होगा मेरा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉल्वेंट मेरा क्या होगा सॉलिड होगा। मैंने एग्जांपल क्या लिया शुगर का और वाटर का, तो वो क्या बना रहा है मेरा सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा है, जैसे आप नींबू पानी बनाते हो बेटा वो क्या सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉलिड इन सॉलिड, मैं सॉलिड को सॉलिड में लेता हूँ तो दोनों मेरे क्या रहेंगे एक सॉल्वेंट होगा सॉलिड होगा, ये क्या है सॉलिड है, ऊपर भी जिंक भी क्या है सॉलिड है, तो मैं एक अलग बना रहे हैं क्या ब्रास, ठीक है, ये क्या लिक्विड लिक्विड एसिटिक एसिड भी क्या है लिक्विड और वाटर भी क्या है लिक्विड, दोनों क्या बना रहे हैं विनेगर। अब मैंने लिया गैस इन लिक्विड, मैंने क्या लिया एक गैस लेते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड और एक ले लिया वाटर, उसने क्या बनाया सी वाटर। अब बेटा मैंने नेक्स्ट क्या लिया गैस इन गैस, तो ठीक है इसमें मेरा गैस होगा सॉलिड और सॉलिड दोनों चीज क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ने हमारा क्या बना दिया एयर। अब हम किस चीज की बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सस्पेंशन की, नेक्स्ट और नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन। Our next topic is suspension. What is suspension? A heterogeneous mixture. कैसा मिक्सचर है एक heterogeneous मिक्सचर है suspension of solid and liquid without getting dissolved is called a suspension। मतलब ये क्या कह रहा है कि heterogeneous मिक्सचर है कैसे किसी सॉलिड का किसमें कन्वर्ट हो जाना लिक्विड विदाउट गेटिंग डिसॉल्व, बिना डिसॉल्व हुए क्या हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया वाटर में क्या करा चाय का पाउडर लिया। आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं जैसे हमारे पास बीकर है हमने क्या करा है वाटर, यहाँ पे हमारा वाटर है और मैंने ऊपर से क्या चाय का पाउडर डाल दिया, वो क्या होगा वो इसमें से क्या नीचे जाके बैठ जाएगा, वो डिसॉल्व प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है a heterogeneous mixture of solid in liquid without getting dissolved, ठीक है ना बिना डिसॉल्व हुए, उसको हम क्या कहते हैं सस्पेंशन। एग्जांपल क्या है सैंड चाक इन वाटर, चाक का पाउडर किसमें मिट्टी में इन वाटर, these are insoluble in water and hence form a suspension। ये कैसे होते हैं insoluble होते हैं किसमें वाटर में, और hence ये कैसे होते हैं और क्या हो जाते हैं सस्पेंस फॉर्म क्या करते हैं सस्पेंशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो चाक का पाउडर होता है बेटा जो मिट्टी होती है पानी में क्या होती है वो insoluble होती है, ठीक है ना, वो घुल नहीं पाती उसमें। सो प्रॉपर्टीज क्या होगी हमारे सस्पेंशन की, तो ये कैसा मिक्सर है
Suspension is a heterogeneous mixture. Size of solid particle is quite large. इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड पार्टिकल वो थोड़े से क्या होंगे, थोड़े बड़े होंगे, ठीक है ना, किससे, सॉल्यूशन से, ठीक है ना. पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली, हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली पार्टिकल्स को देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड हैंस कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन. ये जो हमने बताया था कि सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, जैसे हम नींबू पानी को क्या करते थे, फिल्टर पे क्रॉस कर देते, वो क्या हो जाता था, फिल्टर पेपर से क्या हो जाता था, सेपरेट हो जाता, मतलब नीचे आ जाते थे सारे के सारे, ठीक है. सोल्यूबल था वो साथ दोनों. तो इसमें क्या है, इनसोल्यूबल है चाक. तो क्या होगा, जब हम फिल्टर पेपर से, उस फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा, वाटर नीचे चला जाएगा और चाक पाउडर क्या रहेगा फिल्टर के ऊपर, क्योंकि चाक पाउडर क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है. कैन बी सेपरेट टू फिल्ट्रेशन, ठीक है, ठीक है ना, लिख रहे हैं ना, पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड हैंस कैन बी सेपरेट टू फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के थ्रू होगा बेटा ये, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. क्या होगा, पार्टिकल बैठ जाएंगे. मैंने बताया आपको, अगर हम क्या करेंगे, गिलास में चाक पाउडर और क्या करेंगे, वाटर में मिक्स कर देंगे, तो अगर हम उसको अनडिस्टर्ब नहीं करेंगे, स्टिर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, चाक पाउडर नीचे बैठ जाएगा. इफ स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ये क्या करेगा, बीम ऑफ लाइट का क्या करेगा, स्कैटर्स करेगा, लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा. नेक्स्ट मेरा क्या आता है, कोलाइड्स. कोलाइड्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉलिड साइज इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. मतलब बेटा सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या थे, बहुत से क्या थे, छोटे थे. सस्पेंशन के क्या थे, इससे क्वाइट लार्ज थे. और कोलाइड्स के क्या होंगे, इनके बीच के इंटरमीडिएट के होंगे, ठीक है बेटा. साइज ऑफ सॉलिड इन कोलाइड्स, क्या साइज ऑफ सॉलिड कोलाइड्स में क्या क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, ठीक है बेटा. प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे हम किसकी, कोलाइड्स की. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन. तो फर्स्ट क्या है, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. ये भी क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है. साइज ऑफ पार्टिकल रेंज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इज क्वाइट लार्ज. नेक्स्ट क्या है, मोस्ट कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप. जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो किससे सीन नहीं होंगे, कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से वो सीन नहीं हो सकते, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन. और इसको हम फिल्ट्रेशन से भी क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. इससे भी क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है. जो सॉल्यूशन बनाया हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसमें से बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है. तो हमारा अभी एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हमने किसकी बात करी, सॉल्यूशन की बात करी, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन. नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज स्पिंडल इफेक्ट. क्या हमारा, व्हाट इज स्पिंडल इफेक्ट. क्या होगा बेटा हमारा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स. हमारा क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होगा, ठीक है. द स्कैटर ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल. एग्जांपल क्या लोगे, एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, हेडलाइट्स इन फोग. ये हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. हमारा कंसंट्रेशन ऑफ concentration of solution कैसे करेंगे, if we have more than one solution, if we have more than one solution,
ज्यादा क्या है, सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in all might different the solution containing lesser solute is said to be lesser concentration। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, मोर देन एक से ज्यादा क्या है, सॉल्यूशन है, तो हमारा जो तो अमाउंट है किसका, सोल्यूट, देखो हमारे पास एक से ज्यादा क्या है, सॉल्यूशन है। सेकंड क्या कह रहा था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ऑल माइट डिफरेंट। अगर मैं क्या करता हूँ, कोई भी सोल्यूट क्या करता हूँ, डिसॉल्व करता हूँ, तो वो क्या होगा, अलग अलग उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। अगर बेटा देखो ये क्या है, मेरे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, अगर मैं वहां पे सोल्यूट क्या करता हूँ, डिसॉल्व करता हूँ, तो मेरी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर सोल्यूट, अगर किसी मान लो मेरे पास एग्जांपल में अभी दूंगा, मान लो मेरे पास दो बीकर है, मैं किसी बीकर क्या करूंगा जिसमें लेस सोल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। लिख रखा है ना, द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर सोल्यूट इज सेड टू बी लेसर कंसंट्रेशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। एंड जिसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर सोल्यूट होगा, एंड द solution containing more solute, उसको हम क्या कहेंगे, हायर कंसंट्रेशन होगी, उसकी क्या होगी, इज सेड टू बी, एंड द सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सोल्यूट इज सेड टू बी हायर कंसंट्रेशन, is said to be higher concentration or concentrated solution। बेटा एक बार इसको ध्यान से रीड करो एक बार। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि कम कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम। अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्या है, सॉल्यूशन है, तो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ऑल माइट क्या होगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन का होगा। अगर मेरे पास लेसर अमाउंट में क्या है, लेसर सोल्यूट है मेरे सॉल्यूशन में, तो उसको मैं क्या कहूँगा, लेसर कंसंट्रेशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मेरे पास क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, मोर सोल्यूट होगा, उसको मैं क्या कहूँगा, हायर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मेरे पास देखो, मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, देखो मैंने क्या लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इसमें बड़े बड़े पार्टिकल है, ठीक है बेटा, इसमें छोटे छोटे अगर ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरे पास से छोटे छोटे हैं, ये वाले क्या मेरे पास है, वाटर के मॉलिक्यूल है, क्या है मेरे पास है, वाटर के मॉलिक्यूल है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। और जो मेरे पास ये बड़े बड़े वाले हैं, ये मेरे पास क्या है, सुगर मॉलिक्यूल है, क्या मेरे पास है, सुगर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, शुगर क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा है और वाटर के कम है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी क्या होगी, शुगर की ज्यादा होगी, है ना बेटा। फिर इधर से देख लेना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या लिखूंगा, देखो ये मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट है, ये मेरा सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट, ये मेरा सॉल्यूशन क्या है, सेकंड, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, लोअर, वाटर की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा ना बेटा, देखो ये मेरे वाटर के थे ना, ये मेरे वाटर के थे, उधर वाटर देखो
समझ रहे ना मेरी बात? रेड वाले क्या है और ब्लैक वाले मेरे पास क्या है, सुगर मॉलिक्यूल है, और मेरे पास ये क्या है, रेड वाले मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है, ब्लैक वाले मेरे पास क्या है, सुगर के मॉलिक्यूल है। तो इधर क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लोअर वाटर कंसंट्रेशन और हायर सुगर कंसंट्रेशन। अपनी बात को समझ रहे बेटा? देखो मैं ध्यान से बताता हूँ आपको, दोबारा सुनो। यहाँ पे जो मेरे पार्टिकल्स है ना, जो मेरे पार्टिकल है, जो मेरे ये पार्टिकल है, ये मेरे पास यहाँ ज्यादा है। क्या शुगर के पार्टिकल मेरे पास उस तरफ क्या है, ज्यादा है। शुगर के पार्टिकल क्या मेरे पास उधर ज्यादा है, तो मेरे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा होगी, और मेरे पास क्या होगी, जो वाटर के है मॉलिक्यूल वो कम है। और इधर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास क्या है, जो मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा है। क्या है, इधर ज्यादा, देखो मैंने ज्यादा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इधर कम है एज कंपेयर टू, ठीक है ना। और उधर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा होगा, वहां पे वाटर लोअर वाटर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन हाई, वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी बेटा, हाई, और शुगर की क्या करेगी, लो, और लो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक है बेटा, ये मेरा क्या था, वो जो एक ये वाल है ना, वाल दोनों को जो सेपरेट करती है इसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, तो बिकर है। ठीक है बेटा, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, जो लेसर अमाउंट मैंने बता रहे, जो लेस अमाउंट में होगा उसकी लेस कंसंट्रेशन होगी, जो ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको, हाउ कैन वी फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, क्या है, हाउ कैन वी फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ, देखो फॉर्मूला लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मेरा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए। अगर मेरे पास देता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करें, तो कैसे करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कर क्या करेगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या करेगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, देखो एक तो मेरा फॉर्मूला ये है, एक ये है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन करना है तो क्या करूंगा, मास ऑफ सोल्यूट को और मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या, आ साल्ट, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आ साल्ट सॉल्यूशन कंटेन 15 gram of a salt solution contains 15 gram of salt, 15 grams of salt dissolved in 285 gram of water। मैंने क्या करा, 15 ग्राम ऑफ, मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया, साल्ट सॉल्यूशन लिया है जो क्या कंटेन करता है 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड डिसॉल्व्ड इन 285 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये कहता है कि कैलकुलेट करके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
बेटा ये CuNC2 का मतलब समझते हो ना, कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन। तो इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करो सॉल्यूशन की। तो आप इनको बताओगे कि यहाँ पे मेरा क्या है, सॉल्यूशन में बताओगे मेरा मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, बताओ मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 15 ग्राम। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या मेरे पास 15 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में हो, ज्यादा अमाउंट में मतलब जिसमें जो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो डिजोल्व कर रहे हैं, जिस चीज को हम उसमें डिजोल्व कर रहे हैं, वो मैंने बताया था क्या था आपका सॉल्यूट, तो हम क्या कर रहे हैं 15 ग्राम साल्ट डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, वाटर में। तो वाटर में यहाँ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ, क्या बोला आपने, मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा कितना है 285 ग्राम। अब मेरे को निकालना पहले मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन का मैंने अभी बताया आपको क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बताया मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है जी, बोलो जी। अब मेरे को बताओ जी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम और प्लस 285 दोनों ग्राम है बेटा, ग्राम ग्राम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 300 ग्राम, कितना आ जाएगा मेरा 300 ग्राम। अगर मैं क्या निकालूं, मेरे को क्या निकालना था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे को जल्दी से फार्मूला बताओ भाई। अब मेरे पास दोनों चीज आ गई है, मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है 15, अच्छा जी मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 300, इनटू में कितना था जी 100 जी, तीन जो, ठीक है 3 5 का, तो मेरा आंसर कितना आ गया जी 5 ग्राम। कितना आंसर आ गया जी मेरा 5%, कितना आ गया जी 5%। तो फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, आपने पता लग गया होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या फार्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना तो आप क्या करोगे, दोनों को सॉल्यूट को सॉल्वेंट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है जी, ऐसे हम क्या करते हैं टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हमारे फिजिकल चेंजेस क्या क्या होंगे, आर सच फिजिकल चेंजेस आर सच इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस वो होंगे जिसमें कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। एंड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्स रिमेन चेंज। जो आइडेंटिटी है सब्सटेंस की वो क्या रहेगी, रिमेन्स अनचेंज, वो कोई चेंज आइडेंटिटी उसकी जो सब्सटेंस की है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, फिजिकल विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, किसके द्वारा, जो हमारे फिजिकल प्रोसेस है उनके द्वारा। ठीक है, सम एग्जांपल क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जैसे कि बेटा देखो आप क्या करते हो, आइस को मेल्ट करते हो किसमें, वाटर में। और फिजिकल प्रोसेस से क्या हो सकता है, वाटर कन्वर्ट हो सकता है किसमें, आइस में। ठीक है, और क्या मेल्टिंग ऑफ फ्रीजिंग ऑफ, मतलब फ्रीजिंग ऑफ वाटर का तो ये था बेटा कि हम पानी को क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उसको वो दोबारा से टेम्परेचर जब फिजिकल प्रोसेस से पार गर्मी होती है तो क्या हो जाएगा, वाटर दोबारा से हॉट भी हो सकता है। सेकंड क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना किसमें, वाटर में होना। ठीक है, ठीक है ना, पानी को ठंडा करना और मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा, इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज होते हैं जिसमें कि न्यू सब्सटेंस की क्या हो, फॉर्मेशन हो। द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्स गेट चेंज। जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये दोबारा से हम उस सब्सटेंस में उसको नहीं ले जा सकते उसकी एक्चुअल पोजीशन में। न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो मैंने आपको बता दिया, जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस है उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस से नहीं लेके जा सकते जो एक बार केमिकल चेंज हो गया तो। ठीक है, एग्जांपल क्या है, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स। रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब जो देखो एक फ्रूट्स होता है, हम उसको देखते हैं कि वो छोटा होता है, वो केमिकल चेंज से हम उसको क्या कर देते हैं, पका देते हैं, वो बड़ा हो जाता है, लेकिन हम उसको फिर दोबारा से उसकी शेप में नहीं ला सकते। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दही का बनाना किससे, दूध से। हम दूध से क्या बनाते हैं, दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, लेकिन
दही से हम वापस दूध को नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैसे दही से हम क्या बना देंगे, लस्सी बना देंगे, लस्सी से हम वापस से दही नहीं बना सकते, ठीक है। सो ये मेरा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देन मेरा आता है बेटा और चैप्टर का जो लास्ट हमारा टॉपिक है ये है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि हम मिक्सर्स का सेपरेट कैसे करेंगे। जब जो मिक्सर बन जाएगा सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड सॉलिड, उसको सेपरेट हम कैसे करेंगे। तो द सेपरेशन ऑफ मिक्सर कैन बी स्टडीड बाय कैटेगराइजिंग इनटू 3 केसेस। तो इसे 3 सेपरेशन मिक्सर को सेपरेट करने के लिए 3 कैटेगरी में कर रखा है। फर्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ 2 सॉलिड, इसका 2 सॉलिड्स का सेपरेशन। सेकंड क्या है, मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जब क्या होगा मिक्सर सॉलिड और लिक्विड का होगा तो हम उसको कैसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ 2 लिक्विड, जब मेरे पास क्या होगा 2 लिक्विड होंगे उसका सेपरेशन मैं कैसे करूंगा, ठीक है। 2 लिक्विड्स का, सॉलिड लिक्विड का और किसका बेटा, एक तो मेरे पास क्या सेपरेशन किसका करना है, जब मेरे पास क्या होगा सॉलिड एंड सॉलिड, एक बार मेरे पास सॉलिड एंड लिक्विड है और एक बार मेरे पास क्या होगा जब लिक्विड और लिक्विड होगा। सो और नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। 2 सॉलिड्स का क्या करना, सेपरेट करना, 2 सॉलिड्स को क्या करना, सेपरेट करना। वो कैसे होगा, द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। दो सॉलिड्स के मिक्सर है उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 मेथड्स हैं। क्या क्या है, स्टार्टिंग क्या है, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। क्या करें, बाय यूजिंग अ सुटेबल, एक सॉल्वेंट को यूज करके क्या करेंगे हम 2 सॉलिड्स का क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। क्या है, बाय यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट यूज करके क्या करेंगे, या दो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट को यूज करके हम क्या करेंगे, दोनों सॉलिड्स का सेपरेशन करेंगे। थर्ड क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, थर्ड प्रोसेस क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन के द्वारा। तो हम फर्स्ट टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम क्या करेंगे, दो सॉलिड्स का क्या करेंगे, मिक्सर को अलग करेंगे। इफ वन आउट ऑफ द 2 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सर इज सोल्यूबल, दोनों में सॉलिड में से हमारे देखो दोनों सॉलिड में से हमारा क्या होना चाहिए, एक सॉलिड क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। If one out of the constituent of mixture is soluble in a particular solvent, क्या हो वो एक कोई भी इनका constituent मतलब क्या होता है, तत्व, ठीक है ना। constituent मतलब होता है तत्व, मतलब मिक्सर के जो constituent है उनमें से एक क्या हो, soluble in particular solvent, उस particular solvent में क्या हो, soluble हो, and other is insoluble, second क्या हो, insoluble हो। दोनों सॉलिड में से एक तो क्या हो, soluble और एक क्या हो, insoluble हो। देयर अराइजेस अ डिफरेंस इन देयर सोल्युबिलिटी, वो क्या करेगा, उनकी सोल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस अराइज कर देगा, और विच हेल्प अस इन देयर सेपरेशन, वो क्या हेल्प करेगा, उसको सेपरेट करने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाता हूं, इन शुगर एंड सैंड मिक्सर इफ वाटर इज एडेड एज ए सॉल्वेंट। देखो शुगर और सैंड के मिक्सर में मेरे पास क्या है, शुगर और सैंड का मिक्सर है, क्या है मेरे पास इस बीकर में यहाँ ये जो ये है किसका मिक्सर है, शुगर और मिक्सर किसका है, शुगर और सैंड का, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड एज अ सोलवेंट, अगर मैं इसको वैसे क्या करता हूं, वाटर को ऐड करता हूं, ठीक है, एज ए सोलवेंट, शुगर कैन डिसॉल्व इन इट बट सैंड रिमेन्स इनसोल्यूबल। तो क्या होगा, जो सैंड है वो तो यूं की रहेगी लेकिन वाटर में क्या मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगी, ठीक है। विच कैन बी रिमेन्स इनसोल्यूबल विच कैन बी फिल्टर्ड एट द एंड, वो उसको बाद में क्या करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन लिया था एग्जांपल, कैन बी फिल्टर्ड एट द एंड, उसको हम कैसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, तीनों में से तीनों मेथड यूज करेंगे, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग अ मैग्नेट, बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। देखो अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास क्या था, मिक्सर था और मैंने क्या करा, वाटर है सॉल्वेंट करा, फिर सेकंड में मैंने क्या करा, ये बीकर है मेरे पास, बाय फिल्टर मेथड से करूंगा, फिल्ट्रेट करूंगा इसको। तो मैंने क्या करा, यहाँ मैंने क्या लगाई, ये मेरे पास फनल है, ये मेरे पास बीकर है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या लगा रखा है, फिल्टर पेपर लगा रखा है, फिल्टर पेपर लगा रखा है। मैंने ये मिक्सर क्या करा, उठाया और उसमें अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, नीचे वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन बना था वो तो नीचे आ जाएगा और जो ऊपर क्या रह जाएगा, सैंड रह जाएगा। इससे क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। मतलब हमने शुगर का यहाँ पे क्या यूज करा एज अ सोलवेंट, देखो ये रहा, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, हमने क्या कर दिया, दो सॉलिड्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया,
ठीक है ना, दो सॉलिड्स थे ना बेटा, हमने लिया ना क्या 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 लिया था हमने, शुगर और सैंड, दोनों क्या थे बेटा, दोनों सॉलिड थे। और हम फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हमने यही पढ़ा सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स का सेपरेशन पढ़ा, और हमारे पास दो सॉलिड थे और हमने तीसरा क्या यूज करा, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मैंने क्या यूज करा, मैंने सॉल्वेंट यूज करा वाटर, ठीक है बेटा। फिर सेकंड मेथड है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का प्रोसेस, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट दो सब्सटेंस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। फॉर एग्जांपल कैम्फर, मान लें कि कैम्फर होता है या नेफ्थलीन बाल्स होती हैं, वो क्या होते हैं, हम घर पे रख देते हैं, डायरेक्टली किस में चेंज होती है, वेपर में, गैस में चेंज होती है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। तो ऐसा ही है, अगर हम उसको हीट करेंगे, जैसे कि हम कैम्फर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में। तो ये है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिम ऑन हीटिंग, क्या करेंगे हम उसको, सब्लिमेशन हो जाएगा क्या करने पे, हीटिंग करने पे, एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ सब्लिमेट बाय वेपर कूलिंग। और उसको हम कैसे कलेक्ट कर लेंगे, जब सब्लिमेशन हो जाएगा, जब वो वेपर बन के हो जाए साइड में चला जाएगा, तो हम उसको फिर बाद में कूल करके क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेशन बाय मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से हम कैसे सेपरेशन कर सकते हैं टू सॉलिड्स का। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन टू बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक। प्रॉपर्टी क्या है, आयरन को मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता अपनी तरफ। इट इज मैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड इट फ्रॉम अ मिक्सर। द मिक्सर कंटेनिंग आयरन एज अ कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मेरे पास एक चाइना डिश है या वाटर बाथ कुछ भी मान लो, उसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है बेटा, वह उसके अंदर मैंने रखा है आयरन और सल्फर। क्या डाल रखा है, आयरन और सल्फर। मैं उसके पास क्या लेके आया, मैग्नेट लेके आया, उसके पास में मैग्नेट लेके आया, तो क्या हुआ, उसने अपनी तरफ क्या कर ली, आयरन और सल्फर का क्या करा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, क्या कर लिया, अपनी तरफ सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। देखो आयरन तो सल्फर है, सल्फर यहीं का ही रह गया, और आयरन का क्या करा मैग्नेट ने, आयरन यहाँ पे चिपक जाएंगे, कहाँ पे, आयरन यहाँ पे चिपक जाएंगे, आयरन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, टू सॉलिड्स का सेपरेट कर दिया, सल्फर यहाँ रह गया और आयरन इधर रह गया। ये हमारा था हाउ टू बी सेपरेटेड टू सॉलिड्स। So our topic is, next topic is separation of solid and liquid. प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, हमने वो सेपरेट करा था 3 मेथड से, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड का। देखो किससे, बाय फिल्ट्रेशन से। एक सॉलिड होगा मेरे पास, एक क्या होगा, लिक्विड होगा, इसका सेपरेशन मैं बाय फिल्ट्रेशन करूंगा। कैसे, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड, इसका द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर इज फिल्ट्रेशन। किसके यूज से, फिल्टर पेपर के यूज से करूंगा मैं, उसको क्या कहलाएंगे हम, फिल्ट्रेशन। द लिक्विड पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, क्या करेगा, लिक्विड होगा जो क्या करेगा, फिल्टर पेपर में से पास कर जाएगा, एंड गेट्स कलेक्टेड इन द बीकर बिलो। और क्या, जो हमने नीचे बीकर रख रखा होगा उसमें क्या हो जाएगा, वो कलेक्ट हो जाएगा। बिलो वेयर द सॉलिड पार्टिकल ग्रेटर इन साइज रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर, वो क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। मिक्सर ऑफ द चाक, मिक्स एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या मेरे पास बेटा, मिक्सर ऑफ चाक एंड वाटर। किसका, मैं एग्जांपल किसका लिया मैंने, चाक का और वाटर का मिक्सर लिया मैंने फॉर एग्जांपल। किसका, एक सॉलिड और लिक्विड में। चाक क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो मैंने सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ फिल्ट्रेशन, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये फनल है, मेरे पास नीचे क्या है, ये बीकर है, मेरे पास यहाँ पे ये नीचे बीकर है, ये मेरे पास क्या है, फनल। फनल में मैंने क्या करा, मैंने अपना ये सॉल्यूशन डाला इसमें, यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, इसके अंदर को मैंने क्या लगा रखा है, फिल्टर पेपर लगा रखा है, मैंने सॉल्यूशन पुट करा। सॉल्यूशन पुट करने के बाद क्या हुआ, वाटर तो नीचे बीकर में आ गया, वाटर तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, फिल्टर हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, चाक का पाउडर। ऐसे क्या होगा, चॉक पाउडर, ठीक है। सो ऐसे हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे किसका, सॉलिड और लिक्विड का बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, मतलब बहुत स्पीड से घुमाना, ठीक है ना, रैपिडली। देखो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज क्वाइट स्लो, ये प्रोसेस कैसा होता है, फिल्ट्रेशन का क्वाइट स्लो होता है। कैसा होता है, क्वाइट स्लो होता है।
और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, रोटेटिंग इन वेरी हाई स्पीड, रोटेट करना बहुत जल्दी, बहुत रोटेट करना बहुत ज्यादा तेज स्पीड में, ठीक है। तो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड का कैसे, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज क्वाइट स्लो। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, थोड़ा स्लो है। मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ लिक्विड कैन बी रैपिडली सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन in which the mixture is rotated rapidly is centrifuge। centrifuge का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। देखो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको ये टर्म। एग्जांपल मैंने क्या ली, क्रीम फ्रॉम मिल्क कैन बी सस्पेंडेड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। हम क्या करते हैं, दूध में से जब हम मक्खन निकालते हैं तो बेटा कैसे निकालते हैं, जो मशीन जो अपने ऊपर रखते हैं वो उस मशीन को ऊपर रख के वो बहुत जल्दी से क्या करती है, रोटेट करती रहती है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, क्रीम ऊपर आती है और क्या नाम है, नीचे वाटर नीचे रह जाता है, ठीक है ना, मिल्क में से, ठीक है। जैसे कि वो क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का आप एग्जांपल ले सकते हो, वॉशिंग मशीन का, जब कपड़े धोते हो मशीन से रोटेट करती रहती है बहुत तेज स्पीड में, ठीक है। सेकंड थर्ड क्या है, बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड को और लिक्विड को चेंज कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए जो इवेपोरेट हो जाए जल्दी से। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर, कंपोनेंट्स के दो मिक्सर से दो कंपोनेंट है, दोनों में से एक कैसे क्या होना चाहिए, मिक्सर का मेरा सॉलिड और लिक्विड है ना मेरे पास दो कंपोनेंट्स, तो उन दोनों में से मेरे क्या होना चाहिए, एक मेरा क्या होना चाहिए, कैन वेपोराइज इजीली, वो जल्दी से क्या हो जाए, वेपोराइज हो जाए बेटा। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन इज यूज्ड, और वहां पे एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, यूज्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, साल्ट सॉल्यूशन। क्या लिया मैंने, साल्ट सॉल्यूशन लिया। सेकंड क्या लिया, साल्ट सॉल्यूशन लिया मैंने। साल्ट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, साल्ट सॉल्यूशन लिया मैंने, तो वाटर कैन बी इजीली एवेपोरेटेड। साल्ट सॉल्यूशन में से क्या होगा, मेरा जो वाटर होगा वो क्या होगा, जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगा यूजिंग कॉमन साल्ट बिहाइंड। और क्या जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, मेरा कॉमन साल्ट बच जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ये क्या है, डिश है एक, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास ये यहाँ पे क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है। देखो इधर ये मेरे पास क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है। ये मेरा क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड। ये मेरा क्या है, बर्नर है। ये मेरा क्या है, वायर गोज। ये मेरा क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या बेटा, मैंने क्या लगा रखा है, वायर गोज। वायर गोज के ऊपर मैंने चाइना डिश रख रखी है, एवेपोरेटिंग डिश रख रखी है। मैंने इसको बर्निंग मैंने स्टार्ट कर दिया हीट करना, तो क्या होगा, एवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया वाटर। और यहाँ पे क्या लेफ्ट बच जाएगा, कॉमन साल्ट बच जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड। और एक मेथड हमारे पास है क्या, बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्या हमारे पास नेक्स्ट, बाय क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, है बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से कैसे, इट इज द प्रोसेस इन विच अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कूल्ड टू ऑब्टेन क्रिस्टल। मतलब क्या कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब बेटा जिसमें क्या हो, सॉलिड क्या हो, ज्यादा हो, इन विच सॉलिड इज मोर, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कूल्ड। और उसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, क्या ऑब्टेन करने के लिए, क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए, क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए। इट इज मेनली यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन पर्पस। ये मेनली कहां यूज होता है, प्योरीफाई करने के लिए। किसको, प्योरीफाई करने के लिए। प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आर इम्प्योर सैंपल बाय यूजिंग दिस मेथड। हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इम्प्योर सैंपल बाय यूजिंग दिस मेथड। सो नेक्स्ट मेरा क्या है, सेपरेशन ऑफ। सेपरेशन मेरे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ ड्राई फ्रॉम इंक बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है, कैसे करेंगे एवेपोरेशन से, देखो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये वायर गुज है, नीचे मेरे पास क्या स्टैंड है, ये मेरे पास क्या बर्नर है। मैंने क्या करा, इसको ऑन कर दिया। ये मेरे पास बीकर है, बीकर में क्या है, वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, और इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो मैंने क्या करा, जब बर्नर को मैंने ऑन करा तो ये मैंने कॉपर सल्फेट को किससे हीट करा, बाय बॉइलिंग वाटर। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा, आफ्टर सम टाइम वाटर क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, एवेपोरेशन हो जाएगा, वाटर क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया। और यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट मिल, सो कॉपर सल्फेट के क्या मिल जाएंगे मेरे को, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे।
नेक्स्ट मेरा क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड। किसका सेपरेशन करना, दो या दो से ज्यादा लिक्विड का क्या करना, सेपरेशन करना। सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। टू मिसिबल लिक्विड का मतलब बेटा समझते हो आप क्या होता है? टू मिसिबल लिक्विड, मिसिबल का मतलब होता है जो आपस में दो चीज क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। मतलब ये एक मिसिबल इज अ फैंसी वर्ड ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग का एक फैंसी वर्ड है क्या, मिसिबल। तो ये क्या होता है बेटा, देखो द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेशन टू मिसिबल लिक्विड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसके द्वारा करेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। Where they are separated by distillation and collection of distillation in fraction boiling at different temperature। मतलब ये बता रहा है बेटा आपको कि किसके द्वारा हम सेपरेशन कर सकते हैं टू मिसिबल लिक्विड का, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हम इसको कलेक्ट कहां से करेंगे, बाय डिस्टिलेशन एंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिलेट इन फ्रैक्शनल बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। उन पे डिफरेंट टेम्परेचर पे हम उसका क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे या डिस्टिलेट करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, दिस सेपरेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिसिबल लिक्विड। अगर ये कह रहा है इस लाइन से मतलब ये है, ये सेपरेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये सेपरेशन पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास जो दो मिसिबल लिक्विड है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए। मतलब जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी से मेरे को क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को, जिसका ज्यादा होगा वो मेरे को बाद में मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिसिबल लिक्विड। मतलब डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, देखो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे को जल्दी मिलेगा, जिसका ज्यादा होगा वो मेरे को बाद में मिलेगा। नहीं देखो अब मेरा क्या है, इसमें ये मेरा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का डायग्राम है। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं बेटा। ठीक है ना, ये मेरी डिस्टिलेशन फ्लास्क है, फिर ये वही है बर्नर, ये बर्नर है, ये इसका स्टैंड है, यहाँ पे वाइट बोझ लगी हुई है, और ये क्या है मेरे पास, डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इसके अंदर क्या है, मिक्सर है, किस चीज का, एसीटोन का, और किसका है, बेंजीन का। किसका बेटा, इसके अंदर मिक्सर है, मिक्सर ऑफ एसीटोन प्लस बेंजीन। ठीक है, ये कोर्क है, ये भी कोर्क है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, एक थर्मामीटर लगा रखा है। यहाँ पे वाटर आउटलेट है, और ये क्या है, वाटर कंडेंसर है। ठीक है, और ये क्या है, जब मेरे को प्योर लिक्विड मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो अब मैंने बताया कि टेम्परेचर किसका, ये मिक्सर है एसीटोन और बेंजीन का, तो आपको पता करो कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और एसीटोन का, बेंजीन का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने लिख रखा है, देखो यहाँ पे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन, बेंजीन का है 353 केल्विन। तो बेटा कम किसका है, एसीटोन का, तो एसीटोन क्या करेगा, मेरे को यहाँ पहले एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे टू मिसिबल लिक्विड का, फिर मेरे को किसका मिलेगा, बेंजीन का। पहले मेरे को जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे को वो मिलेगा। एप्लीकेशंस क्या है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की, फर्स्ट क्या है, यूज टू सेपरेट गैसेस। जो एयर का मिक्सर होता है उनको क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। यूज टू सेपरेट मिक्सर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड लाइक एल्कोहल वाटर, वो बता दिया मैंने कि अगर दो लिक्विड आपस में मिले होंगे, जैसे कि एल्कोहल और वाटर आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। सो बेटा दिस इज ऑल फ्रॉम आवर चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। थैंक यू।